हेलो नमस्कार। मैं यशवंत सर एमएसटी मैथ क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं चतुर्भुज के बारे में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज हमारे दैनिक जीवन में बहुत सा उपयोगी है, जो कि हम रोज़ यानी प्रतिदिन हम लोग को कहीं ना कहीं चतुर्भुज के बारे में देखना या जानना पड़ता है। आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज चतुर्भुज होता है चतुर्भुज होता है जिसका चार सरल रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। यानी चार सरल रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। यह चार सरल रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज तो नाम पड़ गया, जिसका चार सरल रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र रहता है वह चतुर्भुज कहलाता है। अब चतुर्भुज में प्रकार होता है, देखेंगे, होता है आयताकार चतुर्भुज, आयताकार चतुर्भुज, वर्गाकार चतुर्भुज, वर्गाकार चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, चौथा होता है समांतर चतुर्भुज, पांचवा होता है समलंब चतुर्भुज, छठा होता है चक्रीय चतुर्भुज। ये सब चतुर्भुज का प्रकार है। अब यह चतुर्भुज का जो प्रकार है, इस पर अब हम लोग प्रत्येक का बारे में जानेंगे। चतुर्भुज में सबसे पहले आप लोग जानिएगा कि चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। 1 2 3 4। भुजा भी चार होते हैं, शीर्ष भी चार होते हैं, और विकर्ण कितने होते हैं? तो विकर्ण 2 होते हैं। ये चतुर्भुज का मुख्य भूमिका है कि जब चतुर्भुज का नाम हम लोग जहां सुनेंगे वहां देखेंगे कि चार कोण, चार भुजा, चार शीर्ष, 2 विकर्ण। जहां हम लोग चतुर्भुज का नाम सुनेंगे वहां जान जाएंगे कि हाँ, चतुर्भुज जब नाम सुन लिए तो समझिए कि ये चीज उसमें है। अब लेकिन चतुर्भुज का अगर हम लोग आयताकार चतुर्भुज का बारे में भी बात करेंगे, जैसे आयताकार चतुर्भुज का बात करते हैं कि आयताकार चतुर्भुज क्या होता है, कैसे रहता है, अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आयताकार चतुर्भुज, आयताकार चतुर्भुज। अब आयताकार चतुर्भुज होता है वैसे चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री का हो, यानी समकोण हो, उसे हम लोग आयताकार चतुर्भुज कहते हैं। यानी वैसे चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग आयताकार चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी परिभाषा देते हैं, जे ऐसे चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो। अगर दोनों विकर्ण की बात आ जाए, दोनों विकर्ण बराबर हो जाए और आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए, कोण का जिक्र ना हो, तो आप समझिए कि आयताकार चतुर्भुज है। अब इसमें आयताकार चतुर्भुज अगर पूछ दिया जाए कि आयताकार चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, तो इसमें भी चार। जहां चतुर्भुज का नाम आ जाए तो आप समझिए कि चार कोण, चार भुजा, चार शीर्ष, 2 विकर्ण चतुर्भुज में होते हैं। अब चतुर्भुज में जब हम लोग जान गए कि चतुर्भुज में इस तरह का बात होता है, अब चतुर्भुज में आयताकार चतुर्भुज के बारे में अब हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। विकर्ण होता है चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण। यानी चतुर्भुज में कितने विकर्ण? 2 विकर्ण। अब आयताकार चतुर्भुज का बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जानेंगे कि आयताकार चतुर्भुज का दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयताकार चतुर्भुज का बारे में हम लोग जब चर्चा करेंगे तो ध्यान देंगे कि आयताकार जो चतुर्भुज होता है, जैसे यहाँ हम लोग आयताकार चतुर्भुज हम बना देते हैं, यह आयताकार चतुर्भुज है। आयताकार चतुर्भुज का अगर एक विकर्ण खींच देते हैं, जैसे ए बी सी और डी, इसका नाम हम लोग आयताकार चतुर्भुज दिए हैं। तो आयताकार चतुर्भुज में
एक विकर्ण खींचेंगे तो यह दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करता है। यह विकर्ण जो है दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांट देता है इस आयत को। अब इसके लिए यह विकर्ण जो होता है, विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। अब यह भुजा जो हो गया, मान लीजिए कि यह भुजा हो गया, यह चौड़ाई हो गया, यह आपका लंबाई हो गया, यह विकर्ण हो गया। अब इस पर सारे सवाल जो होते हैं इसी पर आधारित होते हैं, आयताकार वाला। जैसे अब आपको बात यहां किया जाए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, जब यह समकोण रहेगा तो उसके लिए समझिए कि आयत का जब क्षेत्रफल का बात कहा जाए तो आप समझिए कि लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमिति यानी परिमाप, परिमाप कहते हैं इस घेरा को, कि जो घेरा होता है यह परिमाप होता है, परिमिति होता है। अब आयत का परिमिति यानी यह भुजा है, ध्यान दीजिए, यह लंबाई, यह लंबाई, यह चौड़ाई, यह चौड़ाई। अगर इस चारों भुजा को जोड़ देंगे तो ही परिमाप होता है। लेकिन उसके लिए हम लोग आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या लिखते हैं? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखेंगे, अगर आप सोचिएगा कि लंबाई प्लस चौड़ाई कैसे आया, तो यह लंबाई, यह चौड़ाई, यह लंबाई, यह चौड़ाई, तो एल एल जोड़ेंगे तो 2l, बी बी जोड़ेंगे तो 2b, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो l प्लस बी, यानी यही हो गया हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखेंगे आयत में तीसरा है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का विकर्ण, अगर कहीं आपको प्रश्न में मिल जाता है कि विकर्ण दिया है और चौड़ाई दे दिया गया है, विकर्ण मालूम है कि हाँ विकर्ण हमारा x है, चौड़ाई मान लीजिए कि y है, तो लंबाई क्या होगा उस पर भी निकल जाता है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला है जो हम लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। आयत का विकर्ण और लंबाई दिया हो तो चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर, रूट अंडर विकर्ण के स्क्वायर माइनस लंबाई के स्क्वायर। अब देखिए, अगर विकर्ण दिया है और लंबाई दिया है तो चौड़ाई बराबर निकल जाएगा। अगर चौड़ाई दिया होगा तो लंबाई ज्ञात करने के लिए रूट अंडर विकर्ण के स्क्वायर माइनस चौड़ाई के स्क्वायर कर देंगे तो लंबाई निकल जाएगा। चौड़ाई निकलना होगा तो रूट अंडर विकर्ण के स्क्वायर माइनस लंबाई के स्क्वायर। इस सूत्र से खाली इधर के लंबाई कर देंगे यहाँ तो चौड़ाई कर देंगे यहाँ, निकल जाएगा। अब चलिए इस आयत में